कोई भी औरत शौकन बर्दाश्त नहीं करती। दो भाइयों की शादी होती है एक ही पंडाल में। जो बड़ा भाई है उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत, जो छोटा भाई है उसकी बीवी नॉर्मल शक्ल सूरत की थी। ये दोनों भाई सऊदी अरब में मजदूरी करते थे और वहाँ पे खूब मेहनत की और अपनी वर्कशॉप बना ली। वर्कशॉप बन गई एलुमिनियम की, अच्छे पैसे कमाए। बड़े भाई ने मेहनत करते करते ना अपनी उम्र गुजार दी शादी की। बालों में सफ़ेदी आ गई थी। माँ परेशान रहती थी, अपने बड़े बेटे से कहती थी शादी कब करेगा। बड़ा बेटा कहता है कि मैं और छोटा भाई बराबर के हो गए हैं, शादी ना इकट्ठी कर देना, बस मकान बनने दो। गांव में बहुत बड़ी कोठी बना रहे थे। आखिर कोठी भी कंप्लीट हो गई। माँ ने फिर कहा बेटा शादी कब करेगा। बड़ा बेटा कहता है माँ रिश्ता देख रहे। माँ कहती है बेटा बता तेरी ख्वाहिश किस तरह की लड़की चाहिए। बड़ा बेटा कहता है माँ जो तुझको पसंद है वो मुझको पसंद है, तेरी पसंद मेरी पसंद। माँ बड़ी खुश होती है कि बेटे ने मेरी नाक रख ली। अब छोटे बेटे से पूछती है बेटा तू बता तुझे लड़की किस तरह की चाहिए, दुल्हन कैसी चाहिए। छोटा बेटा कहता है मॉडर्न हो, फैशनेबल हो, पढ़ी लिखी हो, अमीर हो। माँ कहती ठीक है। अब माँ ना रिश्ता ढूंढती है, कुछ ही दिनों में रिश्ता मिल जाते हैं। फिर माँ ना चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम करती है। मंगनी करके बेटे को फ़ोन करती है आ जाओ शादी के दिन रख दिए। दोनों बेटे पहुंचते हैं। गांव वाले खूब इस्तकबाल करते हैं। कोठी सजी होती है और ना खूब ढोल ढमक्का होता है और ना एक ही हाल बुक कराते हैं जहाँ पे दोनों बारात जाएंगे। वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब देखते हैं ना सब लोग बड़े बेटे की बीवी को, तो कहते हैं वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी है। जब छोटे बेटे की बीवी को देखते हैं तो खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। वो नॉर्मल शक्ल सूरत की थी। लेकिन छोटे बेबी जो भाई था ना उसका, उसकी बीवी जहेज में गाड़ी, फ्रिज, टीवी, मशीन बहुत लेके आए थे, सामान लेके आई थी। और जो बड़ा बेटा था उसकी बीवी जहेज में कुछ नहीं लाई थी। निकाह हो गया, घर आ गए। घर में आने के बाद ना हर कोई ना बड़ी बहू की तारीफ करता कि बड़ी बहू बहुत प्यारी है, कितनी सुगड़ है, कितनी सलीकेमंद है। और छोटी बहू की ना कोई बात भी ना करता। ये बात ना छोटे बेटे को पसंद ना आती कि मेरी बीवी की कोई तारीफ नहीं करता। वो अपनी बीवी से कहता कुछ ना भाभी सीख लिया कर। हर कोई भाभी की तारीफ करता है, खाना अच्छा बनाती हैं, कपड़े अच्छे पहनती हैं, सर पे दुपट्टा लेती हैं। उसकी बीवी कहती है हम मॉडर्न लोग हैं, हम सर पे तो क्या गले में दुपट्टा नहीं पहनते, ये गुलामी की निशानी है। और खाना बनाते हैं हमारे नौकर खान समा, तुम्हारी भाभी तो गरीब घर की है, उसको ये काम अच्छे लगते हैं, हमको अच्छे लगते नहीं है। वो कहता ठीक है, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लो जी शादी को 3-4 माह गुजरते हैं। उसका बड़ा भाई रास्ते में आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में फोत हो गया। फोत होने के बाद ना पूरा गांव अश्कबार था, सारा गांव सोग में था कि इतनी जवान मौत और शादी नई नहीं हुई है, 4 माह हुए हैं। भाभी बड़ी रो रही थी, सारा गांव गमज़दा था। भाभी इसलिए रो रही थी कि मेरे मगरीब माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से शादी की पहले, अब दोबारा मैं माँ बाप बोझ बन जाऊंगी। उसकी सास कहती है जितना ये घर ना मेरे छोटे बेटे का उतना ही बड़े बेटे का है। तू बड़े बेटे की बेवा है, सुकून से इस घर में रह, तुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। थोड़ा सुकून तो मिलता है उस बेवा को, घर पे छत तो है। आखिर ना इद्दत वही पूरी करती है। इद्दत पूरी होती है, इधर जो छोटा है ना, छोटा बेटा अपनी बीवी से कहता है, औलाद की बात करता है कि मैं तुम औलाद चाहता हूँ। वो कहती है मैं अपनी फिक्र ख़राब नहीं करना चाहती, अभी मैं 4-5 साल औलाद नहीं चाहती, मुझे फीडर पैम्पर अच्छे नहीं लगते। वो कहता है फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझको छोड़ दे तो या फिर मेरी शादी करा दे मेरी भाभी के साथ, ताकि मैं औलाद की नेमत उससे हासिल कर लूँ। वो कहती है ठीक है। वो जाती है अपनी जिठानी के पास, उससे कहती है कि आप परेशान रहती हैं, गमज़दा रहती हैं, आपकी वजह से ना पूरा घर का माहौल ना सोग में रहता है। आप हंसे खेलेंगी तो घर वाले भी हंसे खेलेंगे, तो हमने सोचा है कि आपकी शादी करा दें। जिठानी गुस्से से लाल पीली लड़ने को आ गई, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। उसकी देवरानी कहती है घर छोड़ के जाने को कौन कह रहा है, आपका रिश्ता इसी घर में होगा। कहती है इस घर में रिश्ता कहाँ होगा। कहती है मेरे शोहर के साथ जो आपका देवर लगता है। जिठानी हक्का बक्का देख के कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम अपने पर शोकन लाओगी, शोकन बर्दाश्त कर लोगी। वो कहती मैं कर लूँगी, मेरे में बड़ा हौसला है। कहती है ठीक है। सारे घर वाले मशवरा करते हैं और इस बात पे एग्री होते हैं कि भाभी की शादी देवर से कर दी जाए। देवर जो अपनी भाभी के बारे में सोचता था, आज वो दुल्हन बनी उसके सामने बैठी है। उसके लिए ढेरों गिफ्ट लेके आता है, खूब प्यार करता है और हर वक्त अपनी नई बीवी के पीछे घूमता रहता है। वो कहती है जाओ अपनी पुरानी बहू को बीवी को भी टाइम दिया करो। मुश्किल से घर से कमरे से निकालती। सिलसिला चलता रहा।
آخر طبیعت خراب ہوئی ایک دن، تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اس کی پرانی بیوی۔ جب ڈاکٹر نے کہا یہ تو امید سے ہے، سوکن کوئی بھی ہو، اسے سوچا کہ اب تو یہ ماں بنے گی، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرے شوہر کے ساتھ، مجھ سے وہ پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو نہ بتایا کہ ایسا بات ہے، بچہ ضائع کر دے۔ ڈاکٹر دوائی دے دیتی ہے، وہ کچھ دن بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نئی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے، بڑی دکھی ہوتی ہے، دبا جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کہتی ہیں آپ کا سسٹم تھوڑا ویک ہے، آپ نا ہر مہینے دوائی کھانی پڑے گی، آپ ہمارا ہر مہینے آنا میرے پاس۔ وہ ہر مہینے جاتی۔ ایک دن غلطی سے نا اس نے اپنی نا پرانی بیوی جو اس کی جو تھی سوکن، اس کی چادر لے رکھی تھی۔ چادر لے کر ڈاکٹر نے دوائی دی ہے نئی بیوی کو، اور ہاتھ میں رکھ کے کہا اپنے یہ دوائی نا اپنی سوکن کو دے دینا، اور یہ دوائی دینا خالی پیٹ۔ وہ سن کے پریشان ہو گئی کہ دوائی مجھے دے رہی ہے، سوکن کو دے دینا، کچھ بات میں سمجھ نہ آئی۔ کچھ ڈر لگ گیا کہ آدمی ڈاکٹر اور جو اس کی سوکن ہے یہ کچھ کھچڑی پکا رہے ہیں۔ وہ گھر میں آ کے اپنی ساری بات بتاتی شوہر کو، اور دوائی بھی دیتی ہے، یہ دوائی ہے۔ اس کا شوہر دوائی لے کے جاتا ہے میڈیکل اسٹور پہ، وہاں پوچھتا ہے دوائی کس کام کی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں حمل نہ ٹھہر کی دوائی ہے۔ تو وہ غصے میں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس سے خوب لڑتا ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کوئی بھی، جو آپ کی پہلی بیوی ہے نا اس نے مجھ کو پیسے دیے تھے، اس کے کہنے پہ میں نے کیا تھا، اس کے کہنے پہ میں نے دوائی دی تھی جو مس کیریج ہوا تھا۔ اس سے میں گھر آتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، پہلی بیوی سے، وہ تو ماڈرن بیوی تھی، نخرے والی تھی، غصے میں وہ بھی لڑتی ہے، دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے طلاق دے دے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے طلاق لے، طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا اس کو۔ سوکن کوئی بھی ہے نا، چاہے سوکن کاغذ پہ بھی لکھا ہو نا، کاغذ پہ بھی لکھا ہو، عورت وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ اس نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اپنی یہ جٹھانی کو اپنی جو انسانہ بنا لیا، اپنی سوکن بنا لیا۔ تو کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو سی ہے نا اس میں برداشت بہت کم ہوتی ہے، فیصلہ لینے میں نا بہت جلدی کرتی ہے، سوچتی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔